हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी शुरू होते ही हम बॉय मीजू को चोरी करते हुए देखते हैं। वो पेंसिल और नोटबुक लेके भागता है, पर एक जगह बदमाश बॉय जिसका नाम है जीरो, वो उसे पकड़ के मारने लगता है। तभी एंट्री होती है सेकंड मेन लीड मिंटन की। वो आके उसे रोकता है। दोनों शायद एक दूसरे को जानते हैं। फाइटिंग शुरू होती है। चोर बॉय मीजू को भागने का मौका मिलता है। घर पहुंच के उसकी सिस्टर और फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। मीजू झूठ बोलता है। यहाँ हम एक बात नोट करते हैं कि मीजू की सिस्टर मियोना ने अपने फेस को बॉक्स से कवर किया हुआ है। ऐसा किस लिए, देखते हैं आगे। मियोना की लाइफ बोरिंग है। उसकी कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, ना कोई सोशल लाइफ है। वो अपना फेस किसी को नहीं दिखाती है, हमेशा छुपा के रखती है। ऐसा वो काफ़ी सालों से कर रही है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि मियोना को स्कूल लाइफ में एक बॉय से प्यार हो गया था। एक दिन उसने चॉकलेट्स का पैकेट उस बॉय को देने की कोशिश की और अपनी फीलिंग्स उसे बताई, पर बॉय ने गुस्सा होकर चॉकलेट्स को फेंक दिया था और मियोना से कहा था कि तुम जैसी बदसूरत लड़की को मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊं? क्या मजाक है। तुम जाके अपना फेस देखो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपना फेस जिंदगी भर के लिए बॉक्स से कवर करता, किसी को भी नहीं दिखाता। तुम अगली हो, अगली गर्ल। ये सुन के वही मौजूद और स्टूडेंट्स भी मियोना का मजाक उड़ाने लगते हैं। बॉय कहता है, जाओ बदसूरत लड़की, तुम मुझसे फिर कभी मत मिलना। उस दिन के बाद मियोना डिप्रेशन में चली गई। वो जिंदगी से बेजार हो गई। तब से वो अपना फेस छुपा रही है। वो अपने आप को अगली समझती है क्योंकि उसके क्रश ने उसे अगली कहा था। उस इंसिडेंट के बाद वो फिर कभी स्कूल तक नहीं गई। वो अपना सारा टाइम घर में गुजारती है और बॉक्स को कभी भी अपने फेस से नहीं हटाती है। उसके बाद फादर को डॉक्टर से मालूम होता है कि उसकी बेटी को खौफ की बीमारी हो गई है, सोशल लाइफ से डिस्कनेक्ट होने की वजह से। डॉक्टर उसे एडवाइस देता है कि अगर आप अपनी बेटी को ठीक देखना चाहते हैं तो आप उसकी सोशल लाइफ को बहाल करें। फादर उसकी बात को समझ जाता है। एक शाम फादर मियोना को समझाता है, पर वो नहीं समझ रही है। जिसके बाद फादर उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम कल से स्कूल जा रही हो, बहुत हो गया, कब तक तुम ऐसे घर पे पड़ी रहोगी। मियोना उसे साफ इनकार करती है। वो किसी सूरत स्कूल नहीं जाना चाहती है। उसके दिल में खौफ बैठा हुआ है। वो अपने फादर से रोते हुए मिन्नतें करती है कि प्लीज़ मुझे स्कूल मत भेजो, वहाँ पे सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे अगली कहेंगे। डैड फंस चुका है। अगर वो अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजता तो वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। फादर मियोना से कहता है कि तुम्हें स्कूल जाना होगा, तुम भले ये बॉक्स पहन के जाओ। मियोना सैड हो के वहाँ से चली जाती है। ब्रदर अपनी सिस्टर को समझाता है और उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो दोनों बॉक्स को डिज़ाइन करते हैं जिसको मियोना पहन के स्कूल जाएगी। बिल आखिर वो काफ़ी सालों बाद बाहर निकलेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग फादर उसे लेके स्कूल पहुंचता है, पर मियोना काफ़ी कंफ्यूज्ड है और डरी हुई भी है। काफ़ी टाइम के बाद आज उसका पहला दिन होगा स्कूल में। वो अपने फेस को छुपा के जा रही है। स्टूडेंट्स उसका मजाक ज़रूर उड़ाएंगे। मियोना आहिस्ता आहिस्ता स्कूल की तरफ बढ़ती है। उसकी सांस फूल रही है। वो स्ट्रेस फील कर रही है। उसका सर बॉक्स से ढका हुआ है। जब स्टूडेंट्स की नज़र उस पे पड़ती है तो वो सब हैरान होते हैं और कहते हैं, ये कौन सी बेवकूफ़ लड़की यहाँ पे आ गई है, ये कौन से ज़माने का फैशन है। सब स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, जिस वजह से मियोना और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। जिसके बाद उसे फिर से पुराने दिन
याद आते हैं जब हर कोई उसे अगली कह रहा था। इससे पहले कि म्योना को पैनिक अटैक होता तभी वहाँ पे हेलमेट में एक बॉय आता है। ये है मेंटन, वही जिसकी फाइटिंग हुई थी बैड बॉय जीरो के साथ। वो उससे पूछता है कि मैडम क्या तुम इतनी खूबसूरत हो जो बॉक्स पहन के घूम रही हो, ये फैशन है या कुछ और। म्योना उसे इग्नोर करती है और कहती है कि तुम स्ट्रेंजर हो। मेंटन उसे कहता है कि फेस तुम छुपा रही हो और स्ट्रेंजर मैं हुआ, वाह क्या बात है। वो उसे अपना नाम बताता है, पर जब वो म्योना से उसका नाम पूछता है तो वो शर्मा जाती है और वहाँ से भागती है। मेंटन उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि मैडम क्या तुम्हें बॉक्स में गर्मी फील नहीं हो रही है, बॉक्स वाली लड़की अपना फेस तो दिखाओ प्लीज। म्योना रुकती नहीं, वो चलती जा रही है, पर तभी एक्सीडेंटली वो टकरा जाती है एक स्कूल बॉय से। ओह नो, ये बॉय तो जीरो है, मतलब कि म्योना फंस चुकी है। जीरो उसे कहता है कि मैडम जरा अपना घूंघट उतारें और अपना फेस दिखाएं। जीरो सब बॉयज को जमा करके उसका फेस देखने की कोशिश करता है, पर तभी मेंटन वहीं आता है। म्योना जाके उसके पीछे खड़ी हो जाती है। जब मेंटन अपना हेलमेट उतारता है तो जीरो उसे पहचान जाता है और उसे कहता है कि बुज़दिल इंसान, फिर से तुम भाग रहे हो ना, स्कूल के बाद तो मुझसे मिलो। उसके बाद म्योना क्लास में जाती है। सब के सब उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। हर जगह स्टूडेंट्स आके उसे तंग करते हैं और उसे कहते हैं कि बॉक्स वाली पागल लड़की। म्योना को भूख लगी है, वो एक कॉर्नर में बैठी हुई है। तभी मेंटन उसके पास आता है और उसे फिर से फेस दिखाने को कहता है। मेंटन जबरदस्ती नहीं करता। म्योना कहती है कि मैं अपना फेस इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं बदसूरत लड़की हूँ, कोई भी मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करेगा। म्योना उसे कुछ अपने बारे में बताती है और कहती है कि कल से मैं शायद स्कूल ना आऊँ। ये कह के जब वो जाने की कोशिश करती है तो मेंटन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। ये सुन के म्योना खुश होती है। काफ़ी टाइम बाद कोई है जो उससे दोस्ती कर रहा है।คิดมาเลยนะเนี่ย जब स्कूल का टाइम एंड होता है तो जीरो और मेंटन फिर से फाइट करते हैं। म्योना वही मौजूद है। जीरो मेंटन को जख्मी करने के बाद म्योना को अपने साथ ले जाता है और एक जगह पहुंच के उसे कहता है कि बहुत हो गया, अब ये बॉक्स अपने सर से उतारो, अपना फेस दिखाओ मुझे। म्योना उसे ना कहती है, जिसके बाद जीरो गुस्से में आके उसे जबरदस्ती करने लगता है और उसके सर से बॉक्स उतारने की कोशिश करता है। बिल आखिर जीरो कामयाब होता है। जब बॉक्स उसके सर से उतरता है तो हम देखते हैं कि ये लड़की तो बिल्कुल भी अगली नहीं है। जीरो उसे देख के कहता है तुम्हारा फेस, पर तभी म्योना अचानक से वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब म्योना होश में आती है तो वो रोने लगती है, उसे पैनिक अटैक होता है। फेस से बॉक्स उतरने के बाद वो काफ़ी डर सी गई है, वो मुसलसल रो रही है। डैड और ब्रदर उसकी हालत देख के परेशान हो जाते हैं और यहीं पे फर्स्ट पार्ट एंड होता है। क्या म्योना स्कूल वापस जाएगी, क्या वो ठीक हो पाएगी? इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।